हे गाइस, माय नेम इज़ गौरव। तो आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब अबाउट इट्स नीड एंड टाइप, और व्हाट डू यू नीड अ डाटा टाइप। तो मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, जैसे कि डाटा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, और वो कितने तरीके का होता है। तो जो डाटा स्ट्रक्चर होता है, डाटा स्ट्रक्चर इज़ डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल और लॉजिकल मोड ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा आइटम्स। मतलब कि जो भी डाटा होता है, जैसे कि ये लिखा है डाटा स्ट्रक्चर, तो जो भी डाटा होता है, हम अपनी भाषा में इसको हिंदी में बताते हैं। जो डाटा होता है वो, उसको बहुत सारा डाटा होता है, तो उसको अगर हम स्ट्रक्चर मतलब ढांचे में, एक ऐसे ढांचे में कर दें, या मतलब ऐसे आकार में कर दें जिससे कि उसे पढ़ने समझने और दोबारा मतलब लिखने वगैरह में, या कोई जैसे कि देखे आपका ढांचा तो उसको अच्छा लगे, मतलब लिखा हुआ अच्छा लगे, तो इसलिए हम डाटा को स्ट्रक्चर करते हैं। तो इसी को डाटा स्ट्रक्चर बोल दिया गया है। जैसे कि एरे है, लिंक लिस्ट है, एग्जांपल के लिए क्यू है, और ट्री वगैरह भी होते हैं, ट्री ग्राफ, ये सब डाटा स्ट्रक्चर ही में आते हैं। हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ वे टू ऑर्गेनाइज मैनेजिंग स्टोरिंग डाटा एफिशिएंटली। मतलब डाटा स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, डाटा स्ट्रक्चर में हम डाटा को ही स्ट्रक्चर करते हैं, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई भी चीज़ है, किताबें आपके घर में पड़ी हैं तो ये एक तरीके से डाटा मान लो। उन किताबों को अगर सही से रख दोगे तो आपको कभी हिंदी की ज़रूरत पड़ रही है जल्दी से ढूंढ लोगे जाके, इंग्लिश की ज़रूरत पड़ रही है आराम से ढूंढ लोगे। अब इधर उधर पड़ा है तो ढूंढते फिरो उसे, जहाँ मिले देखो कहाँ मिले। तो इसको इफ़िशियंसी मतलब अगर आप सही से डाटा रखोगे तो आराम से ढूंढ भी लोगे, उसमें टाइम कंजप्शन भी कम होगा और मेहनत भी कम लगेगा। तो बहुत कुछ उसमें वे मनी, जैसे कि मान सकते हो मनी भी बचता है। बड़े बड़े डाटा वेयर हाउस होते हैं, वहाँ बहुत सारा डाटा होता है, तो उनको स्टोर करने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। तो डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स इफ़िशियंसी, रीयूजेबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन। तो मतलब हम लोग उसे, जब डाटा तुम्हारी हिंदी की किताब सामने रखी है, भले ही वो सामने रखी है, और तो कोई उठा के उसे पढ़ लेगा। और अगर जैसे कि आपने कमरे में 10 किताबें रखी, हिंदी इंग्लिश मैथ, उस पर आपने फेंक दी ऐसे ही, तो कोई नहीं आएगा वहाँ उठाने। और ये तो 10 किताबों की बात है, जब बहुत सारी किताबें अगर एक कमरे में डाल दो ऐसे ही, तो कोई नहीं उठाएगा। और यही अगर आप लाइब्रेरी जाते होगे, कॉलेज वगैरह में लाइब्रेरी होती हैं और भी कहीं भी होती हैं, तो वहाँ स्ट्रक्चर मतलब वहाँ उसी पर्टिकुलर एरिया में वो किताब मिलेगी, तो आप वहाँ पे आराम से जाके ढूंढ के ले आते हो, तो उसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं। उसे रीयूजेबल बोलते हैं, मतलब वहाँ से लाए, यूज़ किया, वापस रखा है, तो इसे डाटा रीयूजेबल कहते हैं। और एफिशिएंसी मतलब इसी को बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर आर डिवाइड्स इन टू पार्ट्स। डाटा स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा गया है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा लीनियर मतलब लीनियर से ऐसे ही पता चल रहा है, लाइन जैसा कुछ होगा। तो जिस डाटा स्ट्रक्चर को हम सीक्वेंस में मतलब एक सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। एवरी एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर हैज़ अ यूनिक प्री डिसोर्स एंड यूनिक सक्योर्ड। एग्जाम्पल क्या है इसका? स्टैक, एरे, और भी होते हैं, और क्यू वगैरह भी इसके ही होते हैं। और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये सब ऐसा नहीं होता। आपने ग्राफ वगैरह देखा होगा, बाइनरी ग्राफ, ये सब नॉन लीनियर के एग्जाम्पल होते हैं। तो अल्लाह नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन एलिमेंट डू नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंस में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इतना ही है इस वीडियो में। और हम एक छोटा सा क्वेश्चन और ये कर लेते हैं कि डिस्कस सम। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन डाटा स्ट्रक्चर। तो बेसिक मतलब जैसे कि जो जो उसमें छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि डाटा क्या है? डाटा आर सिंपल वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू
मतलब कोई भी चीज़ है वो डाटा ही है। ये जैसे कि ये लिखा हुआ है सारा, ये पूरा एक डाटा है। डाटा आइटम क्या है? अब ये सारा जो लिखा है इसका एक जो शब्द है ये डाटा आइटम है। इसको हम डिस्कस, जैसे कि ये लिखा है ये एक आइटम है, तो डाटा आइटम, तो डाटा डाटा आइटम रिफर्स टू अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब जो डाटा होता है, जैसे कि ये पूरा एक क्वेश्चन एक डाटा है, यही इंफॉर्मेशन भी इसे बोल सकते हो। जब कोई भी यूजुअल, मतलब यूजुअल कोई भी वे जैसे कि फालतू में लिखा हुआ चीज़ होगा वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ये इंफॉर्मेशन है एक, अगर माना जाए तो ये इंफॉर्मेशन ही है। तो रिकॉर्ड, अब हम आते हैं रिकॉर्ड्स पर। कलेक्शन ऑफ वेरियस डाटा टाइप्स। अब जैसे कि ये भी एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड भी है, इसमें काफ़ी सारे डाटा हैं। जैसे कि इसमें बताया गया डाटा के बारे में, डाटा आइटम्स के बारे में, और रिकॉर्ड फाइल्स के बारे में, फील्ड्स के बारे में। तो ये एक डाटा कलेक्शन का, यहाँ पे बहुत सारे डाटा का कलेक्शन किया गया है, तो ये एक डाटा कलेक्शन भी है। ये क्वेश्चन खुद ही एक डाटा कलेक्शन किए हुए काफ़ी सारे, तो ये रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं इसको। जैसे कि रिकॉर्ड के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे कहीं पे किसी कॉलेज में नाम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स की लिस्ट बनती है, तो रजिस्टर में जो नाम चढ़े होते हैं, नेम और डेट प्रेजेंटी वगैरह जो चढ़ती है, तो उस हिसाब से आप देखें तो जो उसमें वो होता है वो रिकॉर्ड होती है। और फाइल क्या बोलते हैं, नेम के आगे जो उसके लिखा वगैरह होता है वो उसका रिकॉर्ड होता है। फाइल्स, कलेक्शन ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ वन टाइप, मतलब कि कोई भी, जैसे कि कोई भी बच्चा है, उसकी एज है 18 साल, और दूसरा बच्चा है उसकी एज है 19 साल, और यहीं पे अगर 10,000 बच्चों की एज लिख दी जाए तो वो एक फ़ाइल बन जाएगी। वो रिकॉर्ड्स हुआ, मतलब एक सिंपल बच्चे के अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो रिकॉर्ड होगा, और वही हम काफ़ी सारे बच्चों का लिख लेंगे तो वो फाइल बन जाएगी, तो ये फाइल हो गई। अब फील्ड की बात करते हैं। अ फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री ऑफ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी। तो एंटिटी क्या होता है? एंटिटी वो होता है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट जो मैंने बोला वो एक एंटिटी है। और एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट उसका नेम है, जो मतलब हम ऊपर हेडिंग डालें नेम, तो वो एट्रीब्यूट हुआ। और जो एंटिटी है वो खुद है, और उसका आगे हम जो नेम लिखेंगे वो डाटा आइटम भी हो सकता है, और डाटा भी हो सकता है, वो डाटा रिकॉर्ड भी हो सकता है, डाटा फाइल भी हो सकता है। तो ये होता है ये। और हमने इसमें क्या बता दिया, इस फील्ड में एंटिटी भी बता दिया है और एट्रीब्यूट भी बता दिया है। तो बाय, इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, आगे इसकी और काफ़ी सारी वीडियोस आती रहेंगी, और इसके नोट्स तैयार करते जाना। और इससे ज़्यादा शॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ मैं। तो बाय बाय।